गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबी वारियर पे। तो जो आज की करंट अफेयर्स है वो रिगार्डिंग है दिसंबर फर्स्ट वीक से, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ 2024 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा। जिसको एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करनी है, एसबीआई क्लर्क की, तो ये वीडियो देख लेना। और जिनका यूएससी यूआईआईसी एओ का पेपर है वो भी देख लेना, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एनएसओ का डाटा, ठीक है। एनएसओ का जीडीपी एक्सपेक्टेड क्या है? इंडिया जीडीपी स्लो टू 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4% इन क्वार्टर टू 2024-2025। मतलब अभी फाइनेंशियल 2024 का क्वार्टर टू के बारे में बताया गया है कि 5.4% है। अब क्वार्टर टू जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा दिया जा रहा है। फिर एनएसओ के द्वारा फॉर हाफ अर्ली फॉर फाइनेंशियल ईयर, मतलब छः मंथ, मतलब फाइनेंशियल मतलब हो गया अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का इसने 6% रखा है। फॉर फाइनेंशियल 2025 का टारगेट रखा है 6.5 से 7%। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा है 2025 के लिए 6.5% से लेकर 7% तक, ठीक है। ये हो गया। अब ये एक एचडीएफसी बैंक का न्यूज़ है। एचडीएफसी बैंक इंट्रोड्यूसेस सेविंग अकाउंट्स टू टारगेटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन कस्टमर। कौन सा सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो उसका नाम है प्रगति सेविंग अकाउंट। आपसे पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली में प्रगति सेविंग अकाउंट्स कौन सा बैंक ने लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक। अब आप देखिए एचडीएफसी बैंक उसके अलावा क्या किया। एचडीएफसी बैंक पार्टनरशिप किया है बिग हार्ट के साथ, ठीक है। किस लिए? टू एम्पावर ओवर 17 मिलियन फार्मर विथ डिस्काउंट्स ऑन फार्मिंग टूल्स, सीड्स एंड फर्टिलाइज। आपको बस याद रखना है कि प्रगति सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक ने अभी रिसेंटली में बिग हार्ट के साथ एक पार्टनरशिप किया है। किस लिए? टू एम्पावर ओवर 70 मिलियन फार्मर्स विथ अ डिस्काउंट ऑन फार्मिंग टूल्स, सीड्स, फर्टिलाइजर के लिए। अब आइए एक ऐप के बारे में बात करते हैं। संरक्षा ऐप। संरक्षा ऐप लॉन्च बाय इंडियन रेलवे फॉर इन्हांसिंग रेलवे पैसेंजर सेफ्टी। संरक्षा ऐप का काम क्या होगा? फॉर इन्हांसिंग रेल पैसेंजर सेफ्टी के लिए। कौन डिजाइन किया था? दिलीप सिंह, NIRTS ऑफिसर फ्रॉम 2013 बैच। पायलट प्रोजेक्ट मतलब ये कहाँ पे इनिशिएट हुआ? पहला प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ? इम्प्लीमेंटेड इन द नागपुर डिवीजन, ठीक है। कहाँ पे लगाया गया इसको? नागपुर डिवीजन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। IIT गुवाहाटी टू होस्ट नेशंस लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल। उसका नाम क्या होता है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, IISF 2024, ठीक है। कहाँ पे होगा? एडिशन 10th एडिशन होगा। कब? इनोग्रेटेड बाय CSIR, नोडल डिपार्टमेंट होगा। थीम क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एम इनटू एन साइंस टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। आपको बस याद रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कौन कौन होस्ट कर रहा है? IIT गुवाहाटी, ठीक है। कौन सा एडिशन होगा? ये 10th एडिशन होगा। इनोग्रेटेड बाय CSIR करेंगे, ठीक है। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एम इनटू एन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। बस अब ये थोड़ा सा विचरी का न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है। जॉन टिनिस वुड पास्ट अवे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूनाइटेड किंगडम से। वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन, ये मैन है मतलब मेल वाला बात कर रहा हूँ। ये पास्ट अवे हो गए हैं। इसकी एज कितनी थी? 112। अब देखो एक जिंदा है, अब एक्स्ट्रा इन्फो। टोमिको इटोका, ये फीमेल है, इज करेंटली द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन फ्रॉम जापान से, 116 ईयर्स ओल्ड है। मतलब मेल में सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट मैन था वो डेट हो गया, मेल में 112 एज था। और जो जिंदा है जो जापान से है, टोमिको इटोकोवा, इज करेंटली द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन फ्रॉम जापान, 116 ईयर्स ओल्ड है। ओके जैसा हमारे BCCI सेक्रेटरी हैं, क्या बन गया है? बिकम्स यंगेस्ट ICC चेयरमैन इन हिस्ट्री हो गया है। रिप्लेस किसके करेंगे? ग्रेग बार्कले। इसने पोजीशन होल्ड कर लिया है 1 दिसंबर से, ठीक है। ग्रेग बार्कले जी कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से। और ये बनने वाले 5th इंडियन बन जाएंगे जैसा। अदर 4 इंडियंस कौन है टू सर्व ICC चेयरमैन? जगमोहन डालमिया जी हैं, शरद पवार जी हैं, एन श्रीनिवासन जी हैं, शशांक मनोहर जी हैं। अब आइए स्टैटिक फैक्ट अबाउट ICC के बारे में। कब स्टैब्लिश हुआ? 15 जून 1909 में। दुबई यूएई हेडक्वार्टर है। मेंबर्स 108 है। डिप्टी चेयरमैन का हेडक्वार्टर देखिए, याद रखिएगा, दुबई यूएई, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा सिंगापुर से हैं, ठीक है। और CEO कौन है? जियोफ एलेड्राइस ऑस्ट्रेलिया से हैं, एलार्डाइस ऑस्ट्रेलिया से, ओके। और फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं WTO डायरेक्टर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर कौन बन गए हैं? नकोजी ओकांजो आइवाला। कहाँ से ये बिलोंग करती है?
नाइजीरिया से, ये सेकेंड टर्म्स के लिए बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए रीअपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। सी इज फर्स्ट वोमेन एंड ऑल्सो फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड WTO, याद रखिएगा, सी इज फर्स्ट वोमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन वोमेन टू लीड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टेब्लिश हुआ? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। मेंबर्स 166 कंट्रीज। ओके, इंडिया और ADB के बीच एक साइन हुआ है, देखते क्या हुआ। टू इंक मतलब टू साइन $98 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू बूस्ट प्लांट हेल्थ इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। द प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPPP। ये एक प्रोग्राम आया था, आपको पता है कि नवंबर में ये आया हुआ था, तो आपको ये याद रखना, इसके बारे में डिटेल पढ़ लेना, नवंबर के न्यूज़ में है, ठीक है। अभी रिसेंटली में $98 मिलियन लोन का एग्रीमेंट हुआ, किसके लिए? प्लांट हेल्थ इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। किसके लिए? इंडिया और ADB के बीच में। एक GI टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात घारकोलस आइकनिक हैंडीक्राफ्ट है, रिसीव GI टैग। आफ्टर दिस टोटल GI टैग इन गुजरात 27, मतलब ये 27 नंबर का, इससे पहले 26 था, मतलब टोटल GI टैग इन गुजरात कितना हो गया? 27। और गवर्नर कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत, ठीक है। जहाँ फर्स्ट लग जाए वो इंपॉर्टेंट होता है। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, क्या नाम है उसका? न्यू पंपम ब्रिज। कनेक्टिविटी बिटवीन द इंडियन मेनलैंड एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। आपको तमिलनाडु में ये ब्रिज मिलेगा, न्यू पंपम ब्रिज। पहले नाम था इसका पंपन ब्रिज, बट वो जैसे ये समुद्र है ना, ये इसके बगल में ही पटरी था, तो इसको अब क्या किया गया है ना, इसको ओपन वाला किया गया, मतलब इंडियाज वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज न्यू पंपम ब्रिज रख दिया। किस कहाँ पे? तमिलनाडु। और कनेक्टिविटी विद द इंडियन मेनलैंड एंड रामेश्वरम। ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड इन 1914 में हुआ था, और डिकमीशन कब हुआ था इसका? दिसंबर 2022, मतलब दिसंबर 2022 में इसको खत्म करके फिर दोबारा से बनाया गया, जिसका नाम है इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। कनेक्ट किसको करता है ये? मंडपम एंड रामेश्वरम को, मंडपम एंड रामेश्वरम को। लेंथ ऑफ ब्रिज 2.05 किलोमीटर। लेंथ ऑफ लिफ्ट स्पेन, जो उठाने वाला था, मतलब फिल्म और में देखते हैं ना कि ये इधर से ये पानी बह रहा है, इधर से ब्रिज ऐसे है, तो ये यहाँ से ब्रिज ऊपर उठ जा रहा है, यहाँ से भी उठ जा रहा है, इस टाइप का, समझ गए होंगे। द लेंथ ऑफ लिफ्ट स्पिन 72.5 मीटर। बिल्ड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। टोटल कॉस्ट कितना है? 535 करोड़। फीचर क्या है इसके? फुल्ली ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट स्पेन विथ 22 मीटर। एयर क्लियरनेस अबव सी लेवल फॉर शिप मूवमेंट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डेटाबेस क्वेश्चन। 1.4 मिलियन आयुष्मान वाया वंदना कार्ड इशूड फॉर सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन किस एज में आता है? 70 एंड अबव 70, ठीक है, थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको सिंपल याद करना कि आयुष्मान वाया वंदना कार्ड कितना इशू है? 1.4 मिलियन फॉर सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन कौन होता है? एज 70 या 70 से ऊपर। एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024 अ टोटल ऑफ 35.89 करोड़ आयुष्मान कार्ड। अब टोटल आयुष्मान कार्ड, ये वाया वंदना कार्ड है, आयुष्मान से जितने रिलेटेड कार्ड है उसकी बारे में बात हो रहा है कि 35.89 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैव बीन क्रिएटेड सिंस द स्कीम लॉन्च इन 2018। मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जब से लॉन्च हुआ है तब से इतना आयुष्मान कार्ड लॉन्च कर दिया गया, बट इसमें से आयुष्मान वाया वंदना कार्ड कितना लॉन्च हुआ है? 1.4 मिलियन, ठीक है, ये याद रखना आपको। कहाँ पे आपको ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं इम्प्लीमेंटेड है? ओडिशा में है नहीं इम्प्लीमेंटेड, वेस्ट बंगाल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में इसे पूछ सकते कौन सा ऐसा 3 राज्य है जहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहाँ नहीं है? वेस्ट बंगाल, दिल्ली। यहाँ तो हो जाएगा कि यहाँ पे BJP की सरकार आ गई है, तो यहाँ तो हो जाएगा, बट ये दोनों नहीं कर रहा है, मुझे क्यों नहीं कर रहा है आई डोंट नो। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनाउंसेस हो चुका है। कौन सा एडिशन होगा? 30th एडिशन होगा, 30वां एडिशन होगा। फोकस कंट्री कौन होगा इसमें? फ्रांस होगा। अराउंड 80 फिल्म फ्रॉम 29 कंट्रीज विल बी स्क्रीन होगा। आपको बस याद रखना है कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनाउंस किया गया, तो कौन सा एडिशन है? 30 एडिशन है। फोकस कंट्री कौन है? फ्रांस है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। चलो, मैंने कल लाइव में यही क्वेश्चन पूछ रहा था। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट मसाटो कांडा 11th प्रेसिडेंट बनेंगे ADB के। टेन्योर कितना होगा? 5 साल का। फ्रॉम, ये जापान से बिलोंग करते हैं, मसाटा कोंडा। और रिप्लेस किसको करेंगे? मसातासुको असाकावा। इसका टेन्योर कब फिनिश होगा?
23 फरवरी 2025, मतलब 2025 से ये बनेंगे। मतलब अभी क्वेश्चन पूछे कि रिसेंट में रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है एडीबी के, तो आपको आंसर देना है मासात्सुगु असाकावा। अगर ये बोले कि 11th प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो आपको आंसर देना है मसातो कांडा जी। अभी ये मसातो कांडा क्या है, करेंटली ही इज स्पेशल एडवाइजर टू जापान्स पीएम एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि मैं आपसे कल यही पूछने की कोशिश कर रहा था, बहुत लोग गलत जवाब दे रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है। जापान एंड यूएसए आर द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द एडीपी विथ एन इक्विटी शेयर ऑफ 15.6 ईच, मतलब दोनों के पास 15.6% है। ठीक है, एडीबी में। और थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना 6.4%, फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडिया 6.3%। आपको ये डेटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। ये क्वेश्चन शायद डोरमेंट अकाउंट पे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो मे बी एसबीआई से रिलेटेड है। एसबीआई लॉन्च किया है नेशन वाइड कैंपेन टू रीएक्टिवेटेड इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, मतलब उसको बोलते हैं डोरमेंट अकाउंट। मतलब एसबीआई ने नेशन वाइड कैंपेन किया है कि जिनका भी इन ऑपरेटिव अकाउंट हो गया या डोरमेंट अकाउंट है, आप उसको रीएक्टिवेटेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है डू नॉट ट्रांजेक्शन इन 2 ईयर्स। आप उसका पूरा डिफिनेशन सुन लीजिए। एन अकाउंट विथ नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन फॉर ओवर 2 ईयर्स इज इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट भी कहते हैं, जिसमें ये बोला जाता है डू नॉट हैव ट्रांजेक्शन्स इन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल में आप एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया तो वो इनऑपरेटिव हो जाता है, या उसको डोरमेंट बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स 225.50 मिलियन फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा एंड नागालैंड। सिंपल से आपको तोड़ देना है न्यूज को। वर्ल्ड बैंक ने 225.50 मिलियन डॉलर किस प्रोजेक्ट में दिया है, एलिमेंट प्रोजेक्ट। कहाँ पे, त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए। मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 12 ईयर्स है, और इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 4.5 ईयर। अगर आप इतना में नहीं चुकता पाते हैं तो आपको फिर एक्स्ट्रा, मतलब इंक्लूडिंग है, इसमें ग्रेस पीरियड इंक्लूड है ना, कि जब आप मान लो 8 साल में नहीं चुकता कर पाते तो आपको ये ग्रेस पीरियड मिलेगा। ठीक है भाई, लो तुम और एक्स्ट्रा 4.5 ईयर्स लो, चुकता कर दो। ठीक है। पर्पस क्या है, एम्ड एट इंप्रूविंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इनहांसिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन त्रिपुरा एंड नागालैंड। ठीक है, ये स्टोरी है, पढ़ लीजिए। एलिमेंट का फुल फॉर्म याद रख लीजिए। ई का मतलब इनहांसिंग, एल का मतलब लैंडस्केप, एल का मतलब लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। मतलब एलिमेंट में आप ये ढूंढना पड़ेगा कि इनहांसिंग हो गया, लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। एलिमेंट का फुल फॉर्म ये है, लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, अबाउट एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है। इट विल कंजर्व एंड रिस्टोर 1 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल लाइवलीहुड्स। इट प्रिवेंट्स 4,35,000 टन्स ऑफ कार्बन इमिशन एनुअली टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसके बारे में ये बता रहा है। अब आइए थोड़ा सा और डेटा बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप के एसबीआई पीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मे भी हो सकता है कि यूआईसी में भी पूछ ले। इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन डबल सिंस 2006, रिचेस्ट अभी कितना पहुंच गया है, 3,682 टाइगर्स इन 2022। मतलब 2024 में आपको 2022 का डेटा दिया जा रहा है। ठीक है, 2006 में कितना था, 1411, और 2022 में कितना हो गया, 3682। ठीक है, 3,682। एनुअल ग्रोथ कितना हुआ, 6% का। 2018 में कितना था, 2,967। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर टाइगर कंजर्वेशन सिंस 1973। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लेके आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया था, 1973 में। आपको ये याद रखना है। टॉप 5 स्टेट टाइगर पॉपुलेशन, अब टॉप 5 स्टेट भी होगा, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट पे है मध्य प्रदेश 785, 785। सेकेंड है कर्नाटका 563। थर्ड पे उत्तराखंड 560। फोर्थ है महाराष्ट्र 444। अब टॉप टाइगर रिजर्व विथ टाइगर पॉपुलेशन। अब ये टाइगर रिजर्व की बात हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें 260 है। सेकेंड हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है, 150 हो गया। थर्ड है नागरहोल, ये 141 है। फोर्थ है बांधवगढ़, ये एमपी में है, 135। फिफ्थ है मधुमलाई, ये तमिलनाडु में 114। तो आपको इस ऐसे बेस पे भी याद रखना है। ठीक है, डेटा बेस है तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए, वो टाइगर वाला बात था, अब करते हैं कि इंडिया में अभी राइट नो दिसंबर की बात करें तो 57th टाइगर रिजर्व इन इंडिया है, उसका नाम है रत्तापानी टाइगर रिजर्व। 57 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है रत्तापानी टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश में ये है। और 56th कौन बना था, इधर ही नवंबर में ही, तो गुरु घासीदास तेमूर पिंगला टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, याद रखिएगा।
अब इसके बारे में पता करते हैं कि रातापानी टाइगर रिजर्व के आसपास है क्या। सिचुएटेड इन रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे सिचुएटेड है? रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी के बीच में है, मध्य प्रदेश के बीच में। टोटल एरिया 1271.4 स्क्वायर किलोमीटर। कोर एरिया 763.8 स्क्वायर किलोमीटर। नेशनल इन विद्यान हिल। और कंपोजिशन का कितने टाइगर्स हैं यहाँ पे? 40 टाइगर्स हैं। ओके, चलो लास्ट कर लेते हैं। चलो स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में बात हो रहा है और 31 अक्टूबर 2024 का डेटा है। 31 अक्टूबर 2024 तक कितने अकाउंट्स खोले गए हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में? 43,30,121 43,30,121 अकाउंट्स खोले गए हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आइए, अब इसके स्कीम के बारे में बात करते हैं। कब लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग द बजट स्पीच 2023-2024 में, मतलब फाइनेंशियल 2023-24 के लिए लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं। लॉन्च पिछले ईयर मीन्स। एलिजिबल पीरियड 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025। ठीक है। एलिजिबिलिटी एंड अकाउंट ओपनिंग, इंडिविजुअल गर्ल्स और वोमेन कैन ओपन एन अकाउंट या अ गार्जियन कैन ओपन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर गर्ल। ठीक है, ये गर्ल और वोमेन के लिए है। अमाउंट कितना? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये का, मल्टीपल ऑफ 100 एंड अप टू मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। आप क्या कर सकते हो? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 कर सकते हो, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 100 एंड मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 2 लाख। ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है इस पर? 7.5% पर एनम है, विच विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये भी याद रखिएगा, कितने पे? क्वार्टरली पे कंपाउंडेड होता है। ठीक है। मैच्योरिटी, अकाउंट मैच्योर आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। ठीक है, मान लो कि इस बीच में 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 में आप जब अकाउंट खुलवाते हो तो उसके 2 ईयर के बाद ही आपकी मैच्योरिटी पूरा होगा जब खुलवाते हो। अकाउंट क्लोजर कैन बी क्लोज आफ्टर 6 months बट इन दिस केस इंटरेस्ट रेट विल बी 5.5%। मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हैं कि 6 मंथ में आप अकाउंट क्लोज कर दें, तो आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 5.5%। और मिनिमम 6 मंथ के बाद ही आप क्लोज कर सकते हो, ये भी याद रखिएगा। और पार्शियल विड्रॉल, अगर आपको मान लीजिए कि उसमें पैसा जमा करो, आप लगता है कि आपको पैसा निकालने का मन है, तो पार्शियल विड्रॉल अप टू 40% ऑफ द एलिजिबल बैलेंस आफ्टर 1 year। इसमें क्या है कि 1 year होने के बाद ही आप 40% पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक स्कीम हो गया ये। आइए एक और स्कीम बात करते हैं। इसमें स्कीम भी है, उसके बाद इसमें टारगेट भी है। PMSGMBY, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें क्या टारगेट है गवर्नमेंट का? 10 लाख सोलर इंस्टॉलेशन बाय 2025, 31 मार्च 2025 तक करेंगे, और 1 करोड़ बाय 2027 तक। ठीक है। बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेनवन एनर्जी, बाय मार्च 2025 तक 10 लाख, बाय अक्टूबर 2025 20 लाख, बाय मार्च 2026 40 लाख, ऐसे तरह करके ETC है। 1 करोड़ करना है 2027 तक। ठीक है। और कितना पैसा सब्सिडीज दे चुका है इस पे? द मिनिस्ट्री सेड दैट अंटिल नवंबर 2024 सब्सिडाइज ऑफ 3100 करोड़ 3100 करोड़ रुपी हैड बीन डिस्पर्स टू मोर देन 4 लाख कंज्यूमर्स। मतलब 4 लाख कंज्यूमर से ऊपर लोगों को सब्सिडाइज दे चुका है इस पे। मतलब जो आप ले रहे हैं सोलर इंस्टॉलेशन के लिए, तो उस पर आपको 3100 करोड़ रुपए का सरकार की तरफ से दे दिया गया है। अवार्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में जानते हैं क्या है। लॉन्च्ड फरवरी 2024, मतलब इसी साल लॉन्च हुआ है। ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ ऑफरिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आउटले कितना? 75,000 करोड़। बेनिफिट्स प्रोवाइड अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। ठीक है। सब्सिडी कितना पे क्या मिलेगा? 30,000 रुपये सब्सिडी फॉर 1 किलोवाट सिस्टम। अपने घर पे 1 किलोवाट सिस्टम लगाते हो सोलर सिस्टम, तो आपको 30,000 सब्सिडी मिलेगा। 60,000 सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना पड़ेगा, और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे हायर लगाते तो आपको 78,000 का सब्सिडी मिलेगा। तो ये हो गया 1 से लेकर 7 दिसंबर तक की करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया। आप लोग कर लो, रिव्यूज़ को जितना ले जाना है ले जाओ, आप पे डिपेंड है। अगर इंटरेस्ट रहोगे तो मैं ऐसे लाऊंगा, नहीं तो मैं टोटली अब बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं अब परेशान हो चुका हूं, क्योंकि आप लोग को मैं दे रहा हूं बट देख नहीं रहो। 1-2 बच्चा बोलता है कि इस पर ले आइए, इस पर ले आइए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या देखना पसंद है। जो देखना पसंद है एक बार वही बताओ, मैं वही बनाऊँगा। ठीक है। बट ये पढ़ाई लिखाई वाला अगर पसंद नहीं है तो बताओ क्या और करें। ठीक है, देखते। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।